सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान। आत्मसम्मान के बारे कुछ डिटेल्स में अच्छा से बताने के लिए रिक्वेस्ट किया था स्टूडेंट सूरज कुमार दास। सूरज पूछा था कि आत्मसम्मान कुछ कहानी का माध्यम से बता दीजिए। कहानी ऐसा है कि एक स्टेशन में एक भिखारी बैठा हुआ था। वो भिखारी यंग था। वो एक अंधा आदमी बनने का नाटक कर रहा था। उसका आँख में पट्टी टाइप का लगा के बॉडी में कुछ कपड़ा वगैरह बांध के बैठ के गमछा बिछा के स्टेशन का बाहर में भिक्षा मांग रहा था। तो एक बिजनेसमैन, एक व्यवसायी स्टेशन से उतर के बाहर जा रहा था। अचानक जब भिक्षा मांगने वाला वो भिखारी को बैठा हुआ देखे, उनको कुछ इच्छा हुआ। वो उनका सामने आए, उनका पास बोला भिखारी को सुनाने के लिए। वो जान रहा है अंधा टाइप का बना हुआ है, आँख में पट्टी है और कुछ, लेकिन तो समझ में उनको सोच में आया अगर अंधा सही में भी होगा तो सुनेगा ही। तो ये सोच के शायद बोला कि उसका गमछा में कुछ पैसा रखा। फिर वो पैसा जो रखा उसका बदला में उसका गमछा में था कुछ पैसा, कुछ पेंसिल और क्या क्या था। तो वो आदमी बिजनेसमैन वो भिखारी को सुना के बोलता है हम इस आदमी को फ्री में पैसा ही क्यों देंगे, हम जो 4 रुपया दिए हैं उसका बदला में 2 पेंसिल तो होगा ही। ये बोल के उसको सुना के और 2 पेंसिल उठा के चल पड़ा। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म। कुछ दिन बाद वो बिजनेसमैन और थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एक कॉन्फ्रेंस में कुछ आदमी, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा कारखाना का मालिक आके कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनमें गिफ्ट दे रहे थे। जो गिफ्ट में चीफ गेस्ट का रूप में वो आदमी थे, जो बिजनेसमैन वो भिखारी को पैसा दिए थे। तो उनको बहुत उस एरिया का बहुत फेमस आदमी थे। आके जब गिफ्ट देने का बारी आया तो एक आदमी आके उनका पास हाथ मिलाए, टाई बूट कोट पहन के आया। बहुत स्मार्ट लगा और यंग 35 साल का लड़का आके बोला, सर शायद आप मुझे नहीं पहचानते हैं लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। बोलने के बाद वो स्टेशन वाला कहानी बताया। बोलता है एक दिन करीब 1.5 साल पहले आप मेरा आंखें खोल दिए थे। बोलते कैसे? बोलते आप मेरे पास भिक्षा का झोली में 4 रुपया रख के बोले थे इसको फ्री में क्यों दूंगा, तो इसका बदले में 2 पेंसिल तो होगा करके आप 2 पेंसिल उठा के ले गए। मेरे को लगा बहुत आत्मसम्मान में आघात लगा। तो मेरे को लगा सही में हम कितना गलत काम कर रहा है कि उसी दिन हम भिक्षा का झोली बंद करके हम पेंसिल का बिजनेस चालू कर दिया। तो हम क्या किए, बहुत बेइज्जती लगा हमको, ये हम तो यंग है, आंखें बंद करके पट्टी लगा के भिक्षा कर रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या किए, हम चालू किया अपना बिजनेस। पेंसिल का ही होलसेल रेट में खरीद के पेंसिल का बिक्री करने लगे थे। उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आया। बहुत मेहनत करके आज एक छोटा पेंसिल का कारखाना भी बना लिया 1.5 साल का अंदर, भयंकर मेहनत करके। और ये जो SP पेंसिल प्रोडक्ट को आप गिफ्ट दिए वो मैं ही हूँ उसका मालिक, और मैं आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। इतना बढ़िया से आंखें खोलने वाला और कोई नहीं हो सकता सर। और वो जो बिजनेसमैन आंखें खोले थे वो इस दुनिया का बहुत फेमस आदमी थे, उनका बारे भी एक दिन बताएंगे। इस चीज़ को उस भिखारी का मन में क्या आघात किया, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप
आप भिक्षा कर रहा है, आपका इज्जत खुद का नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान बहुत ही ज़रूरी है। वो जिनका पास है सेल्फ रेस्पेक्ट, वो आदमी काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आत्मसम्मान के चलते आप कुछ भी खो सकते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं खो सकते। खुद को जिंदा रखने के लिए आप सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान को मत खोइए। इसलिए आप स्टूडेंट लोग जो क्वेश्चन कर रहा है, एकदम सही क्वेश्चन किया स्टूडेंट सूरज। ये सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आपका भी आत्मसम्मान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको आत्मसम्मान बोला जाता है, वो इंसान का सबसे बड़ा गुण है, और वही आदमी टॉप में पहुंचता है जो स्टूडेंट का, जो इंसान का, जो मनुष्य का सेल्फ रेस्पेक्ट है। इसलिए फॉलो सेल्फ रेस्पेक्ट।